अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि फ़ैट लॉस कैसे किया जा सकता है। देखिए, फ़ैट लॉस करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप या तो खाना कम खाएँ, ठीक है? खाना कम खाएँ, फ़ास्टिंग करें और डाइट प्लान अपना चेंज करें। उसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर की मिक़दार कम कर दें, ठीक है? और सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यानी कि अपनी डेली डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट और जो शुगर है वो कम कर दें और फास्टिंग अगर करेंगे तो ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर है इस तरह डाइटिंग कोई नहीं कर सकता, मुश्किल होता है लोगों के लिए, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट भी खानी पड़ती है और बाद दफ़ा पेट भर के खाना पड़ता है, मज़े का खाना हो तो। तो इसलिए देखने में आया है कि सिर्फ़ डाइट से ही मामलात हल नहीं होते, उसके साथ एक्सरसाइज़ भी करनी पड़ती है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि इंसान एक्सरसाइज़ करे, ठीक है? और अगर इन दोनों तरीकों को साथ मिला दे और दोनों को इस्तेमाल करे कि डाइट भी अच्छी करे और साथ में एक्सरसाइज़ भी करे, तो फिर ज़्यादा जल्दी असर पड़ता है। अच्छा, अब एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो 2 तरह की हैं। पहली तरह की जो एक्सरसाइज़ है उसे कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज़, कार्डियोवैस्कुलर के लिए जो इस्तेमाल होती है, यानी कि जो कार्डियो एक्सरसाइज़ भी उसे कहते हैं। और एरोबिक एक्सरसाइज़ में यानी कि ऐसी एक्सरसाइज़ हैं जिसमें नॉर्मल किस्म की जो एक्सरसाइज़ होती हैं, किसी भी किस्म की आप एक्सरसाइज़ करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, आप जो है ना वो जंपिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ठीक है ना? योगा करते हैं, तो ये तमाम एरोबिक एक्सरसाइज़ में आती हैं। तो एक्सरसाइज़ 2 किस्म की होती हैं, पहले एरोबिक हो गई और दूसरी एक्सरसाइज़ है आपकी HIIT। HIIT एक्सरसाइज़ जो होती है ये इसको मतलब ये है कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसकी HIIT और कार्डियो में यानी कि एरोबिक एक्सरसाइज में फ़र्क आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे एक इंसान जॉगिंग करता है तो वो जॉगिंग आराम से कर लेता है, आधे घंटे तक, 20 मिनट तक या 1 घंटे तक आराम-आराम से करता है, पसीने भी हल्के-हल्के निकलते हैं और आधे घंटे तक वो आराम से जॉगिंग कर लेता है, ठीक है? जबकि अगर वो उसी जॉगिंग को फ़ास्ट कर दे और रनिंग में तब्दील कर दे, और रनिंग भी ऐसी कि जो कि पूरी तेज़ी के साथ हो, फ़ास्ट रनिंग हो। फ़ास्ट रनिंग वो करे तो वो मैक्सिमम 30 सेकंड तक दौड़ लेगा और फिर थक-हार कर रुक जाएगा या मैक्सिमम 1 मिनट तक भाग लेगा। तो अब जॉगिंग से जो है ना वो जॉगिंग उसने की आधे घंटे तक और तेज़ रनिंग उसने की 30 सेकंड तक या 1 मिनट तक और वो थक गया। तो ये जो तेज़ रनिंग है ये है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। यानी कम दौरानिया में हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग लगाना, वर्कआउट लगाना, और जो एरोबिक एक्सरसाइज है जो आराम से उसने जॉगिंग लगाई आधे घंटे तक, तो वो एरोबिक एक्सरसाइज में आएगी, यानी जिसमें आराम से इंसान एक्सरसाइज करता है, सांस फूलता है, हार्ट बीट तेज़ होती है। और हार्ट बीट तो ज़ाहिर दोनों तरह की एक्सरसाइज में होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि एक हाई इंटेंसिटी है और दूसरी लो इंटेंसिटी है, नॉर्मल इंटेंसिटी, ठीक है? तो आम तौर पर ये फ़र्क इनमें इस तरह किया जाता है। तो अब ये है कि अगर तो आप एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसमें ये है कि आपको ज़्यादा दिनों तक एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी और उसका दौरानिया भी ज़्यादा होता है। एरोबिक एक्सरसाइज का दौरानिया जो है वो ज़्यादा होता है और उसमें जो है वो मिसाल के तौर पर अगर आप जॉगिंग लगाते हैं या आप स्ट्रेचिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे फ़र्क कम पड़ता है। फ़ैट लॉस उसका आपका इतनी जल्दी नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बरक्स आप HIIT की ट्रेनिंग करते हैं, हाई इंटेंसिटी की, तो उससे फ़र्क जल्दी होगा। क्योंकि HIIT की ट्रेनिंग से क्या होता है कि जिस्म के अंदर ग्रोथ हार्मोन पैदा होता है। और ग्रोथ हार्मोन जो है वो सिर्फ़ HIIT की एक्सरसाइज से पैदा होता है, जो कि ज़्यादा पैदा होता है। बाकी जो एरोबिक एक्सरसाइज है उससे कम पैदा होता है। तो जिस्म के अंदर जितना ग्रोथ हार्मोन पैदा होगा उतनी जल्दी जो है वो उसका फ़ैट लॉस होगा। तो इसलिए कहते हैं कि HIIT ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी-जल्दी जो है ना वो फ़ैट लॉस हो। और उसके फिर ये है कि आप तेज़ रनिंग कर सकते हैं, तेज़ बाइसाइक्लिंग कर सकते हैं, ठीक है? और इसी तरह मैंने अपने चैनल पे वीडियोज़ डाली हुई हैं कि आप कमरे में HIIT की ट्रेनिंग्स कैसे कर सकते हैं, आप वीडियोज़ देख सकते हैं।
तो जितना ज़्यादा HIIT की ट्रेनिंग इंसान करेगा उससे ज़्यादा असर होगा फ़ैट लॉस पर। फ़ैट लॉस जल्दी यानी कि कम होगा, ठीक है? तो ये फ़र्क है। तो अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी चाहिए वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जब जिस्म में पैदा होगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि फ़ैट लॉस होगा, ठीक है? और ग्रोथ हार्मोन को पैदा करने के लिए HIIT की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? और HIIT की ट्रेनिंग को अब जैसे कि मैंने बताया जैसे फ़ास्ट रनिंग है तो इसमें दूसरी भी आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, किसी भी किस्म की आप कर सकते हैं। लेकिन रूल इसमें ये है कि मैक्सिमम आपने यानी कि एक्सरसाइज़ ऐसी हो कि जो कि आप अ, उसका दौरानिया कम हो। यानी ये नहीं कि आप खुद उसका दौरानिया कम करेंगे बल्कि वो ऑटोमेटिकली उसका दौरानिया कम ही होगा। आप उसको ज़्यादा देर तक कर नहीं सकेंगे। जैसे आप तेज़ भागते हैं, फ़ास्ट रनिंग करते हैं, तो वो आप 1 घंटे तक फ़ास्ट रनिंग नहीं कर सकते, ठीक है? आप 1 मिनट करेंगे, 30 सेकंड करेंगे, तो इसलिए ये HIIT ट्रेनिंग आएगी। इसी तरह कोई आप डंबल की एक्सरसाइज करते हैं जिसमें वो आप इतनी फुर्ती से करते हैं डंबल की एक्सरसाइज, तो उसमें आपका साँस भी फूल रहा है और आपके मसल्स पर भी अच्छा खासा एफ़र्ट और ज़ोर और दर्द हो रहा है और वो आप ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, तो वो भी HIIT की ट्रेनिंग में शुमार होगी। तो ये मामला है, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो भी HIIT की ट्रेनिंग करेंगे, उससे क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन पैदा होगा और फैट लॉस जल्दी होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।